नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापार नीतियां और उनका अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर क्या असर पड़ रहा था। हाँ, नमस्कार। और ये असर काफ़ी अप्रत्याशित था, जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर लगता है कि ऐसी नीतियां विरोधियों के खिलाफ होती हैं, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। सही कहा। हमारे पास एक विश्लेषण है जो बताता है कि कैसे ट्रंप के कदम असल में उन्हीं के हथियार कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि अमेरिका के करीबी सहयोगियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी और स्विट्जरलैंड का उदाहरण इसमें कैसे फिट बैठता है। ज़रूर। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप के कदमों से अमेरिकी कंपनियों को उतना नुकसान हो रहा था जितना शायद विरोधी देशों से भी ना होता हो। हाँ, ये पॉइंट काफ़ी विचार करने लायक है। तो विश्लेषण का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि जब भी ट्रंप प्रशासन किसी देश के खिलाफ मतलब व्यापार को लेकर कोई कदम उठाता था, हाँ, जैसे टैरिफ लगाना या कुछ और। हाँ, तो प्रतिक्रिया में सबसे पहले अमेरिकी रक्षा कंपनियों को निशाना बनाया जाता था। और दिलचस्प ये कि अमेरिका के करीबी सहयोगी देश ऐसा ज्यादा कर रहे थे। बिल्कुल। और यार ये समझना ज़रूरी है कि रक्षा सौदे जो होते हैं, वो अक्सर बड़े और प्रतीकात्मक होते हैं। सिंबॉलिक वैल्यू बहुत होती है इनकी। अच्छा। तो इन्हें रद्द करना या टाल देना, ये एक बहुत कड़ा राजनीतिक संदेश भेजने का तरीका बन जाता है, खासकर जब व्यापार जैसे दूसरे मुद्दों पर तनाव चल रहा हो। हाँ, ये बात तो है, ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे स्विट्जरलैंड का मामला देखिए, स्विट्जरलैंड तो अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। कई अमीर अमेरिकियों, यहाँ तक कि ट्रंप के मित्रों की भी संपत्ति वहाँ है, ऐसा कहा जाता है। सही। फिर भी ट्रंप प्रशासन ने पहले उन पर 35% टैरिफ लगा दिए। हाँ, और बात यही नहीं रुकी। नहीं रुकी। जब भारत की तरह स्विट्जरलैंड के साथ भी व्यापार समझौते पर बातचीत करीब 6 महीने बाद वो सफल नहीं हुई, हाँ, वो बातचीत फेल हो गई थी। तो ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर सीधे 60% कर दिए और साथ में धमकी भी दी कि प्रतिबंध लगेंगे, टैरिफ 100% से भी ज्यादा हो सकता है। स्रोत में तो इसे दादागिरी तक कहा गया है। दादागिरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर हो गया था। बिल्कुल। वैसे स्विट्जरलैंड का इतिहास अगर देखें तो वो विश्व युद्धों में भी बड़ी चतुराई से मतलब न्यूट्रल रहकर अपनी स्थिति बनाए रखने में माहिर रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो शायद उन्हें कम आंकना ट्रंप प्रशासन की एक भूल थी। उनकी जो ये आक्रामक नीति थी, उसने जाहिर है स्विस प्रतिक्रिया को उकसाया। और स्विट्जरलैंड ने जवाब कैसे दिया? ठीक वैसे ही जैसे वो विश्लेषण इशारा कर रहा है, अमेरिकी हथियार कंपनियों को निशाना बनाकर। अच्छा, सीधा डिफेंस डील पर असर। हाँ जी, उन्होंने अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमानों का एक बहुत बड़ा सौदा रद्द करने का ऐलान कर दिया। ओह, F-35 वाला सौदा, वो तो बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था, लगभग $9 बिलियन का। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा F-35 विमान शामिल थे। $9 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा झटका हुआ होगा। बिल्कुल। और विश्लेषण ये भी बताता है कि स्विस संसद में सरकार पर दोनों तरफ से मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से भारी दबाव था कि ट्रंप प्रशासन को कड़ा जवाब दिया जाए। स्रोत में तो यहाँ तक लिखा है कि कुछ सांसदों का मानना था कि ट्रंप लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ये काफी सीधी और तल्ख टिप्पणी है। हाँ, भाषा तो काफी तीखी है। ये दिखाता है कि वहाँ कितना ज्यादा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन था इस पॉलिसी को लेकर। और बात सिर्फ F-35 तक ही सीमित नहीं थी। ऐसे भी संकेत मिले कि स्विट्जरलैंड लगभग $5 बिलियन के और रक्षा सौदे भी रद्द कर सकता है। अच्छा, और भी? हाँ, और साथ ही शायद वित्तीय क्षेत्र में भी अमेरिका को कुछ नुकसान पहुंचाने के कदम उठा सकता था। तो मतलब ये सिर्फ एक डील रद्द होने की बात नहीं है, ये एक तरह से अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बदलते रिश्तों का भी संकेत हो सकता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस तरह की जो व्यापारिक तनातनी है, इसके कारण यूरोप के देश शायद अमेरिका से कुछ दूर जा सकते हैं रणनीतिक तौर पर। यही मुमकिन है। मुख्य बात यही उभर कर आ रही है कि सहयोगी देशों के खिलाफ जो आक्रामक व्यापार नीतियां अपनाई गईं, वो सीधे तौर पर अमेरिका के अपने ही एक प्रमुख उद्योग यानी रक्षा क्षेत्र को चोट पहुंचा रही थीं। तो कुल मिलाके आज हमने देखा कि कैसे आक्रामक व्यापार नीतियों के अनएक्सपेक्टेड परिणाम हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर तब जब सहयोगी देश ही पलटवार में अमेरिकी रक्षा हितों को निशाना बनाने लगे। स्विट्जरलैंड का मामला इसका एक बहुत साफ उदाहरण है। सही कहा। और यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, इस तरह के पैटर्न का अमेरिकी साझेदारियों की जो लॉन्ग टर्म विश्वसनीयता है, उस पर क्या असर पड़ता है? ये अहम सवाल है।
और क्या ये जो व्यापार युद्धों की छिपी हुई कीमत है, खासकर जब वो सहयोगियों के खिलाफ छिड़े जाएं, क्या ये उन्हें भविष्य में अपनी रक्षा जरूरतों के लिए गैर अमेरिकी सप्लायर्स की तरफ देखने पर मजबूर कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल।